करें। अच्छा, अब इसके अंदर आ गए जी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले जनाब लेआउट कंपोनेंट्स हैं, फिर इनपुट के कंपोनेंट्स हैं, और फिर नेविगेशन कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह सरफेस है, फीडबैक है, डाटा डिस्प्ले है, और यूटिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं। तो इससे बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, तो हम कुछ कंपोनेंट्स को गो थ्रू करते हैं। लेट्स गो टू लेआउट और बॉक्स चेक करते हैं सबसे पहले। तो जी ये कह रहे हैं जी, द बॉक्स कंपोनेंट सर्व एज अ रैपर कंपोनेंट फॉर मोस्ट ऑफ द CSS यूटिलिटी नीड्स। तो ये एक रैपर कंपोनेंट के तौर पे काम करता है, जिस तरह से हम अगर आपने बूटस्ट्रैप पे देखा हो तो हम एक कंटेनर लेते हैं, सही है। तो ये उसी तरह से एक रैपर ले लो या कंपोनेंट कंटेनर ले लो, ये उस तरह से काम करता है, सही है, बॉक्स का जो आपका कंपोनेंट है। तो अगर आपने ये बॉक्स यूज़ करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका यूजेज आया हुआ है। तो यूज़ हमने ऐसे करना है कि इम्पोर्ट बॉक्स फ्रॉम मटेरियल UI / कोड/बॉक्स। सबसे पहले आपने ये करना है, आई थॉट सो। तो ओके, तो ये हो गया जनाब हमारा बॉक्स का कंपोनेंट। अभी हमें जो है ना इसकी कुछ मज़े की एग्जांपल नहीं मिली इसके अंदर, बट इट्स ओके, हम आगे चलते हैं जनाब। बॉक्स के बाद है ना हमारे पास आ गया जी कंटेनर। ठीक है, द कंटेनर सेंटर्स योर कंटेंट हॉरिजॉन्टली, इट्स द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट। तो कंटेनर का क्या काम है जनाब, जो आपका जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेता है। ठीक है, सेंटर में आ जाते हैं, और मतलब जैसे आम कंटेनर काम करता है, कोई भी कंटेनर है, जैसे बूटस्ट्रैप का कंटेनर होता है, सेम उसी तरह से ये भी मटेरियल का कंपोनेंट है। तो द फ्लूइड कंटेनर विद इज़ बाउंडेड बाय द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं जनाब मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी के साथ ये काम कर रहा होता है जनाब। तो ये देखें, इसमें मैक्स विड्थ इसकी क्या दी हुई है, स्मॉल दी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करें शो मी सोर्स, तो यहाँ पर इसका सोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये कैसे बनाए ये देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया जनाब, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जो कि आजकल नहीं होता है। आजकल आप डायरेक्टली विदाउट इंपोर्टिंग रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट अपने काम कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने 3 चीज़ें कॉपी इंपोर्ट कराई हैं मटेरियल UI से। सबसे पहली चीज़ है जनाब CSS बेस लाइन फ्रॉम मटेरियल UI core/CSS बेस लाइन। सेकेंड थिंग है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी आप ये तब यूज़ करते हैं जब भी आपने कोई चीज़ लिखनी होती है, जैसे H1 H2 पैराग्राफ है या स्पैन है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, तो मटेरियल UI के अंदर अगर मटेरियल UI यूज़ करें तो उसमें आप क्या करेंगे, टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेकंड चीज़ उसके बाद आ गई जनाब कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, उस वर्ड को रखना है। तो वो आप देखें अगर कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया जनाब, रिएक्ट फ्रैगमेंट, आप इसको एम्प्टी फ्रैगमेंट नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट बेसिकली इधर ना लिखें, एम्प्टी छोड़ दें इसको। और उसके बाद जनाब इन्होंने CSS बेस लाइन, इन्होंने CSS बेस लाइन इधर यूज़ किया। CSS बेस लाइन के बाद इन्होंने क्या किया जी, आप CSS बेस लाइन भी यूज़ ना करें, डजेंट मैटर। इसके बाद नीचे आ जाए तो ये आ जाए कंटेनर, आपने इधर कंटेनर स्टार्ट किया अपना, और यहाँ पर कंटेनर एंड हो गया, और कंटेनर के बीच में इन्होंने टाइपोग्राफी इधर ऐड कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने कोई कंटेंट नहीं डाला। ठीक है, कंटेंट डाले बगैर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ बंद कर दिया। और अगर आप चाहें तो इधर इसको इधर कंटेंट डाल दें, और फिर उसके बाद वो कंटेंट हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंपली एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया और इसको हाइट दे दिया 100 व्यू पोर्ट हाइट की। और उसके बाद जनाब इन्होंने क्या किया, कंटेनर को मैक्स विड्थ दे दिया स्मॉल। ठीक है, ऐसा मतलब स्मॉल। और तो क्या इस कंटेनर ने क्या किया कि इसको यहाँ पर एक स्क्वायर शेप के अंदर स्मॉल विड्थ के साथ शो करा दिया। तो लेट्स सी जनाब, इधर ये हमारा कोड सैंडबॉक्स, सॉरी, ये जनाब इधर डेमो आ रहा है, रेंडर हो रहा है, हम इधर डेमो में जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो अगर हम इधर जनाब देखें कि वही सेम कोड है, वही जो पहले लिखा हुआ था, और ये हमारे पास यहाँ पे हमारा कंटेनर शो हो रहा है। अगर हम इस कंटेनर की हाइट इधर से हम क्या करें कि इतने बताया हुए कंपोनेंट जो है वो डिव का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इसकी मैक्स विड्थ को इधर से एक्स्ट्रा स्मॉल करके चेक करते हैं। ओके, या तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है। अगर हम स्मॉल कर दें वापस तो ये स्मॉल के लिए काम करेगा। एक्स्ट्रा स्मॉल कर दें जस्ट विद द प्रेस ऑफ अ बटन, जस्ट आपने क्या करना है, उसको जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो इसमें ऐड करनी है, और वो आपको ना तो उसमें एक्स्ट्रा विड्थ देने की ज़रूरत है कि इतनी विड्थ चाहिए, या फिर ये वो खुद ही आपको एडजस्ट कर लेगा आपकी डिवाइस के हिसाब से, जो भी उस डिवाइस पे वो ओपन हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ हो गई कि कंटेनर क्या चीज़ है।
अब आ जाते हैं जनाब नीचे थोड़े से उसकी और शायद कोई एग्जांपल हो। यहाँ पर जनाब फिक्स्ड की एक एग्जांपल है। इफ़ यू प्रेफर टू डिज़ाइन फॉर अ फिक्स साइज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अकोमोडेट अ फुली विथ फ्लूइड व्यू पोर्ट यू कैन सेट द फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो इधर आप फिक्स प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कंटेनर फिक्स्ड, ठीक है। तो जैसे इधर है, यहाँ पर हमने मैक्स विड्थ दी हुई थी, तो हमने मैक्स विड्थ को हटा के सिंपली फिक्स्ड कर दिया। तो अब ये जो हमारा कंटेनर होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, चाहे उसकी हमारी विड्थ जो है वो बढ़ती है कम होती है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जिसकी विड्थ है वो बस वही विड्थ रहेगी, उससे ज़्यादा ना तो वो कम होगी ना ज़्यादा होगी। अब देखें कि विड्थ जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, अपनी सेम जो विड्थ थी उसी पे रह रही है, ना तो उसको कम होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है ना ज़्यादा होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये कुछ APIs हैं। अच्छा, API का क्या मतलब है? इस पर हम API पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर वो आपको वो सारी चीज़ें बता देगा जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये बता रहा है कि कंपोनेंट में आप क्या डाल सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको प्रॉप्स जितनी भी आपको वो बता रहा है कि ये प्रॉप है, ठीक है, और इस प्रॉप के अंदर आप ये वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का अगर आप प्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें डिव की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ अ डिव का कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह आप डिसेबल गटर्स ये यूज़ कर सकते हैं। गटर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो अगर आपका कोई एक कंटेनर है और आपने साथ दूसरा कंटेनर आपने यूज़ किया तो उसके साथ ना थोड़ा सा गैप होता है, एक पैडिंग होती है जो कि वाइट स्पेस होती है बिटवीन। तो आप उनको अगर ख़त्म करना चाहते हैं या फिर उसको इनेबल करना चाहते हैं, उसके लिए आप डिसेबल गटर कर दें और उसको ट्रू कर देंगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिसेबल हो जाएंगे। अगर उसको नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगा। यस, तो हमने देख लिया जनाब। इसके बाद आगे चीज़ है जनाब फिक्स्ड की। मैंने अभी आपको दिखाया कि फिक्स्ड क्या होता है। अगर फिक्स कर देंगे तो वो जो भी आपका कंटेनर है वो अपने आप को विड्थ को एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि फिक्स उसकी विड्थ रहेगी, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद मैक्स विड्थ के अंदर आप ये सब प्रॉप्स जो हैं वो उसकी ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज मतलब फॉर लार्ज स्क्रीन्स, मीडियम वर्थ मतलब मीडियम स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल और फिर फॉल्स है। और साथ साथ इसने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ओके, डिटरमाइन द मैक्स विड्थ ऑफ द कंटेनर विड्थ ग्रोज विद द साइज ऑफ द स्क्रीन, सेट टू फॉल्स टू डिसेबल द मैक्स विड्थ, ठीक है। अगर फॉल्स कर देंगे तो जो मैक्स विड्थ है वो डिसेबल हो जाएगी और फिर वो काम नहीं करेगी, वरना अदरवाइज वो काम करती रहेगी। ऑल राइट गाइस, तो हमने ये देख लिया जनाब। उसके बाद ये कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आप CSS के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर अपने आम HTML के अंदर CSS के अंदर कुछ HTML है, आपके टैग्स हैं, उसके अंदर कुछ हमने चेंजेस करनी है तो आप सिंपली उसको क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं और क्लास नेम दे के आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं बाय गोइंग टू द CSS। लेकिन इधर क्या होता है, इधर भी आप अगर चाहें तो आप क्लास दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट है उसकी क्लास दे दिया आपने और फिर उसको CSS में आपने चेंज कर दिया। अगर आप डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं उस कंपोनेंट के अंदर तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लासेस हैं ये वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इन क्लासेस के अंदर जाएं, इन मतलब अपने CSS में जाके ये क्लास का नाम लिखें और उसके अंदर जो भी आप चेंज करेंगे वो उसके ऊपर इफेक्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। CSS ग्रिड टाइप चीज़, जैसे ग्रिड होती है सेम उसी तरह से। तो ये आप देखें कि ये ग्रिड्स हैं, ये हमारी पहली ग्रिड है, दूसरी ग्रिड और ये तीसरी ग्रिड है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इधर देखें ये स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पेसिंग 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी आप स्पेसिंग करें वो उसी हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी ग्रिड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग मटेरियल UI। और हम इसका कोड देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने लाइन ऑफ कोड्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जनाब, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद इंपोर्ट ग्रिड फ्रॉम मटेरियल UI। आपने जो चीज़ भी यूज़ करनी है, जो भी आपने वो आप कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आपने इंपोर्ट करना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्म लेबल यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल लेबल यूज़ कर रहे हैं, रेडियो ग्रुप, रेडियो और पेपर। तो ये सब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये नीचे जनाब एक इनबिल्ट इन पेज जो है वो CSS यूज़ कर रहे हैं फॉर मटेरियल UI कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं इस पार्ट को और हम नीचे आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ, फिर हम ऊपर आ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसने क्या कीजिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन स्पेसिंग ग्रिड। तो स्पेसिंग ग्रिड का एक फंक्शन जनाब इसने लिया जो कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जो इस फाइल का नाम है, बेसिकली ये वो है। और फाइल के नाम के बाद इसने क्या किया है कि रिएक्ट यूज स्टेट का एक हुक यूज़ किया है। और यूज स्पेस के अंदर इसने क्या किया है जनाब, कॉन्स्ट स्पेसिंग सेट स्पेसिंग, इसका सेटर फंक्शन हो गया। और फिर रिएक्ट डॉट यूज स्टेट या फिर यूज स्टेट को आप ऊपर इंपोर्ट करा के खाली इधर यूज स्टेट लिख सकते हैं। अगर आपने इंपोर्ट नहीं कराना तो आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिख दें तो भी काम चल जाएगा।
और ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 की स्पेसिंग दे दी है। इसके बाद जनाब कॉन्स्ट क्लासेस इज इक्वल टू यूज स्टाइल्स। अब ये इसने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, और ये लाइन ऑफ कोड जो है बेसिकली जो हमने ऊपर इन लाइन इन पेज जो हमने स्टाइल्स दिए हैं, इन स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए ये इसने लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर इसने क्या किया, जो यूज स्टाइल्स है यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये यूज स्टाइल्स कर रहा है, यूज स्टाइल्स टू मेक स्टाइल्स। तो ये इसने स्टाइल्स जनाब किए हैं, कुछ पेपर्स और कंट्रोल्स और रूट को इसने कुछ स्टाइल्स दिए हैं, हाइट दी है, विड्थ दी है, सेम जैसे आम CSS होती है, जस्ट 1-2 लाइंस का फ़र्क है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और दैट्स इट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जहाँ तक हो गया, इसके बाद जनाब ये बेसिकली कर क्या रहा है कि आई थिंक एक फॉर्म बनाया है, तो हैंडल चेंज का एक इवेंट इसने एक फंक्शन बनाया है। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज, उसमें जनाब इवेंट जो भी इवेंट होगा, और सेट स्पेसिंग, और सेट स्पेसिंग को उसने क्या किया जी, एक नंबर का एक फंक्शन लिया है, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको उसने सेट स्पेसिंग कर दिया। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो भी हम लोग क्लिक करेंगे स्पेस हमारी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी, जिसके ऊपर भी हम क्लिक करते जाएंगे, ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ भी काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारे फंक्शन हो गए कंप्लीट, ये हो गया। अब इसने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रिड लिए, ग्रिड का कंपोनेंट, मेन ग्रिड आ गई, और ग्रिड को इसने कह दिया कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ओके। कंटेनर के बाद इसने क्लास नेम दे दिया, और इस क्लास को दे दिया ऐसा नाम क्लासेस डॉट रूट का, ठीक है। तो ये क्लासेस इसने क्यों यूज़ किया इधर, ये क्लासेस इसने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया था, यूज स्टाइल इज इक्वल टू मेक स्टाइल्स, और उसके बाद इसने थीम के अंदर ये रूट इसने यूज़ किया। अब इस रूट को एक्सेस करने के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले तो इस यूज स्टाइल को एक्सेस करने के लिए इसने क्या किया कि इधर इसने कॉन्स्ट क्लासेस इक्वल टू यूज स्टाइल का फंक्शन किया, मतलब क्लास को, इस क्लासेस को इस फंक्शन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और अब हमने क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो रूट पड़ा हुआ है हमने इसको एक्सेस करना है, तो हमने क्या किया, क्लासेस डॉट रूट यूज़ किया। अगर हमने पेपर को एक्सेस करना हो, ये पेपर वाले स्टाइल्स हमने ऐड करने हो, तो हम क्या करेंगे, क्लासेस डॉट पेपर, इधर हम क्लासेस डॉट कंट्रोल। आप इधर क्लासेस की जगह कुछ भी कर सकते हैं, स्टाइल्स कर लें, अपनी मर्जी से अपना नाम लिख लें, कुछ भी कर लें, बट अगर आप क्लासेस यूज़ करें तो दैट्स गुड, ताकि आपको समझ आती रहे कि आप ये लिखा क्यों था, लॉन्ग टर्म में आप कहीं भूल ना जाए, आपके जहन से ना निकल जाए। तो आगे चलते हैं, ये हो गया जनाब क्लास नेम। उसके बाद इसने दे दी स्पेसिंग, स्पेसिंग इसने दे दी बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 की, ठीक है, हो गया। स्पेसिंग जो है वो बेसिकली पैडिंग ही है एक तरह की। और इसके बाद आ जाते हैं, इसने दोबारा से ग्रिड डाली, ठीक है, ग्रिड लिया, और इसने बताया कि ये ग्रिड आइटम है, ठीक है। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया, एक मेन ग्रिड ली जो कि कंटेनर है, ठीक है, और फिर उसके अंदर एक छोटी ग्रिड ली जो कि क्या है, ग्रिड आइटम है। और ग्रिड आइटम को इसने फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस 12 कॉलम्स की इसने विड्थ दे दी, या 12 कॉलम्स इसने असाइन कर दिए, ठीक है। वो कह रहे कि अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है XS, ठीक है, तो आप 12 के 12 कॉलम्स के अंदर आ जाओ, जो भी हमारी चीज़ है, जो हमारी ग्रिड है वो 12 कॉलम्स कवर कर ले। तो ये हमने ये यूज़ कर लिया। इसके बाद आ जाओ आगे, तो वो एक और ग्रिड उसने यूज़ की। अब वो बता रहा है कि जनाब ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है सेंटर में, और स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग है, ठीक है। अब ये स्पेसिंग क्या है, ये कह रहा है कि ये जो स्पेसिंग है बेसिकली ये आपने लेनी है इस स्पेसिंग से। तो इस स्पेसिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, तो अभी 2 ऐड हो जाएगी। जब इसका सेट स्पेसिंग का फंक्शन हम ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो भी इसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो भी ये सेट स्पेसिंग से वैल्यू लेगा वो इधर स्पेसिंग में आ जाएगी, और ग्रिड को आप चेंज होता हो देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी इस तरह से। तो यहाँ पर वो वाली फंक्शन काम कर रहा है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम आगे की तरफ, कहाँ पे थे हम, या तो ये होगी जी स्पेसिंग। इसके बाद इसने क्या किया जी, इसने जनाब लिया 0 1 2 3 0 1 2 और डॉट मैप वैल्यूज़, और इसने क्या किया जनाब, ग्रिड की इज इक्वल टू 1 और आइटम, और फिर उसके बाद पेपर। अच्छा, इसने अब क्या किया जनाब, 3 ग्रिड्स डिस्प्ले किए हैं, ठीक है। वो 3 ग्रिड्स वो अलग अलग, मतलब ये कोड बार बार लिख के भी डिस्प्ले कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, एक मैप का फंक्शन लगाया, और 3, क्योंकि इसके अंदर टोटल वैल्यूज़ हैं तो वो 3 दफ़ा वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी हमें। तो इसने क्या किया जी, वैल्यू की, और वो वैल्यू इधर की डाल दी है, की डालनी पड़ती है आपको, की नहीं डालते हैं तो एक एरर आता रहता है। और इधर जनाब वो की आ गई, यानी कि इंडेक्स आ गया, कौन सा इंडेक्स है अभी। उसके बाद इसने ग्रिड डाल दिया। अब ये ग्रिड के ऊपर इसने बता दिया कि एक आइटम है, ठीक है, तो ये आइटम आ गया। उसके बाद पेपर का इसने यूज़ किया। तो पेपर भी एक इसी तरह मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, और पेपर से क्या होता है कि ये जो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं ये वाला,
ये एक पेपर है, ठीक है। तो 3 तरह के 3 पेपर्स यहाँ पर ऐड हो गए। सो आगे चलते हैं जी, कहाँ गया, यहाँ हमारे 3 पेपर्स ऐड हो गए और दैट्स इट। ये चीज़ हमारी ख़त्म होगी, ऊपर वाली ग्रिड बंद की, नीचे वाली ग्रिड बंद की और दैट्स इट। अब आ जाए जी नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये वाला पेपर अब देखें तो ये भी एक पेपर है, ठीक है। ये वर्टिकल पेपर थे और ये हॉरिजॉन्टल पेपर है। तो ये पेपर है, इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। और उस रेडियो बटन के हिसाब से ये स्पेसिंग को जो है वो काम कर रही है इसकी। तो अब आप देखें अगर, तो यहाँ से ये ग्रिड स्टार्ट हो रही है, जो कह रही है ये एक आइटम है और इसके जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेज हैं उसके अंदर इसको 12 के 12 कॉलम्स असाइन कर दो। नेक्स्ट चीज़ है ना, पेपर है हमारा क्लास नेम क्लासेस डॉट कंट्रोल। तो इस पेपर को उसने क्लासेस डॉट कंट्रोल की क्लास दे दी है, ठीक है। तो क्लासेस डॉट कंट्रोल की जो क्लास है बेसिकली हो क्या रहा है उसके अंदर, ये देखें। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इस कंट्रोल की क्लास में सिंपल उसने पैडिंग दी है और वो पैडिंग क्या है, थीम डॉट स्पेसिंग 2। तो थीम के अंदर जो स्पेसिंग है उस हिसाब से उसको 2 की उसने स्पेस दे दी है, ठीक हो गया, दैट्स इट। आगे चलते हैं जनाब। ओके, तो अगला जनाब इसने फिर से एक ग्रिड ली, ठीक है, और कंटेनर उसको बता दिया कि ये दिस इज़ अ कंटेनर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जो उन सब मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं जो कि रेडियो बटन थे, जो 10 बटन होंगे, उनके लिए एक इसने मेन कंटेनर ले लिया ग्रिड का। उसके बाद उसने एक मेन ग्रिड आइटम ले लिया, ठीक है, ये इसने ग्रिड आइटम ले लिया। उसके बाद इसने इसको एक फॉर्म लेबल दे दिया, यानी कि एक सिंपल से लेबल दे दिया, जैसे आप आम HTML में लेबल लिखते हैं, इधर फॉर्म लेबल होता है। फॉर्म लेबल दे दिया, उसका नाम स्पेसिंग कर दिया। इसके बाद इसने क्या किया जी, रेडियो ग्रुप। अब रेडियो ग्रुप क्या चीज़ है, जो रेडियो बटन आपने डालने हैं वो रेडियो ग्रुप के हिसाब से उसके अंदर आप रख के डालेंगे, ठीक है। तो रेडियो ग्रुप हो गया, उसका नेम आपने डाल दिया जी स्पेसिंग, एरियल लेबल डाल दिया, ठीक है, वो जनाब स्पेसिंग उसका लेबल हो गया और वैल्यू आ गया। अब वैल्यूज़ की क्या रखनी है जी, वैल्यूज़ की है जी स्पेसिंग डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि जो स्पेसिंग का जो भी स्पेसिंग के अंदर जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो स्पेसिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन क्या वैल्यू थी, 2 की वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जब स्पेसिंग को लिया था, कहाँ गया हमारा स्पेसिंग, ये रहा, ठीक है। तो ये इस स्पेसिंग की बात कर रहा है जो हमारे पास हमने स्टेट बनाई थी। तो वो स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रेडियो बटन की वैल्यू होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 2 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। आगे चले जी, वैल्यू हमने बता दी क्या है जी इसकी वैल्यू। इसके बाद जनाब इसके अंदर ऑन चेंज इवेंट हैंडलर इसने लगाया हुआ है कि जैसे ही चेंज होता है कोई रेडियो बटन्स के अंदर तो आपने क्या करना है। तो ऑन चेंज जैसे ही कोई चेंज हो तो ये इवेंट हैंडल जो है वो काम करे, ये हैंडल इवेंट का जो फंक्शन है। और हैंडल इवेंट क्या कर रहा है, जो भी चेंज हो रहा है जो वो इवेंट को उठा रहा है, ठीक है। और सेट स्पेसिंग को क्या कर रहा है, उसके अंदर एक नंबर ऐड कर रहा है जो कि टारगेट डॉट वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक सिंपल वेरी सिंपल सा जनाब इन्होंने तरीका यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जनाब इन्होंने क्या किया, 10 बटन इन्होंने शो कराने। तो 10 बटन्स को अब वो 10 बार बजाय लिखने के ये फॉर्म कंट्रोल लेबल को 10 बार लिखें, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही अच्छा तरीका यूज़ किया जो कि मैप का फंक्शन है वो इन्होंने चलाया। 10 बार चलेगा या बल्कि हाँ 10 बार चलेगा, 0 से लेकर 10 तक है। आई थिंक इसको 11 बार चलना चाहिए या 11 बार चलेगा। तो क्या होगा, 11 बार हमारे पास ये बटन शो हो जाएगा। तो फॉर्म कंट्रोल लेबल, एक तो लेबल आएगा हमारे पास, क्या आएगा जी उसकी वैल्यू, की जो है वो उसकी वैल्यू है। ये की जो है अगर आप डालें या ना डालें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप की अंदर नहीं लिखेंगे तो आपके पास एक वार्निंग आती जाएगी, उस वार्निंग को रिमूव करने के लिए आपको की डालना ज़रूरी होता है, जिससे पता लगता है कि इस मैप में जो हमने मैप कराया है उसका इंडेक्स क्या है। जस्ट सिंपली उसका इंडेक्स आ जाता है इसके अंदर। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी जनाब, वैल्यू क्या है जी, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू हो उसको आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर शो करा दो। नेक्स्ट चीज़ जनाब कंट्रोल है, कंट्रोल इज इक्वल टू रेडियो। अब इधर हमने इसको बताया कि इसके अंदर डालना आपने क्या चीज़ है, हम चाहते क्या है इसके अंदर क्या चीज़ आए। तो हमने इसको बता दिया रेडियो का कंपोनेंट कि एक रेडियो बटन हमें चाहिए, तो ये हमने इधर इसको रेडियो का एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी मटेरियल यूआई का ही कंपोनेंट है और जब इसको अगर आपने ऐड करना है तो आपने इसको पहले इंपोर्ट करना है, उसके बाद फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपने इसको लेबल दे दिया, सिंपल वही जो वैल्यू है उसका टू स्ट्रिंग करके। रेडियो ग्रुप क्लोज किया, ग्रिड क्लोज की, दूसरी ग्रिड जो थी जो हमारी कंटेनर वाली थी वो क्लोज की। पेपर हमने क्लोज किया, मेन हमने जो ऊपर हमारी ग्रिड चल रही थी उसको क्लोज किया और उसके ऊपर जो कंटेनर वाली मेन ग्रिड थी हमने उसको भी क्लोज कर दिया।
तो ये सब करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई है, ठीक हो गया। अब अगर हम ये चीज़ चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इधर से उठाएं सारे कोड को, ठीक है, कोड को उठा के अपने पास पेस्ट करें तो आपके पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। आप इस पेपर के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टाइपोग्राफी आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा जो मर्जी करना चाहिए कर सकते हैं, और ये चीज़ भी आपके पास ये फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही लाइन ऑफ कोड्स के साथ हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक ग्रिड है। अब वो जो लिखा होता है 12 XS12 वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। अब आपका कोई भी जब भी आप मटेरियल UI यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी यही हिसाब है कि जो आपके पेज होता है, यानी कि एक आपका फुल पेज है, उसको इन्होंने डिवाइड किया होता है 12 कॉलम्स के अंदर, ठीक हो गया। तो अगर आप लिख रहे हैं XS स्मॉल, XS का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है उसके अंदर, उसमें 12 कॉलम्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, घर के अंदर होते हैं तो थोड़े थोड़े लोग कभी कभी आ जाते हैं और उनको अक्सर पता नहीं होता कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, बट द थिंग इज़ कि काम चलता रहता है। तो अब आप देखेंगे कि क्या किया हुआ इन्होंने, कॉलम को 12 हिस्सों में पेज को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप XS=12 कर रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी ग्रिड मिलेगी जो कि 12 कॉलम्स के अंदर फैली हुई होगी। अगर आप XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, ये जस्ट एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है XS, आप इसको इधर स्मॉल भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, जिस डिवाइस पे आप जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इधर रख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट समझाने के लिए इन्होंने XS इधर यूज़ किया, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है। अब XS6 किया इसने जब, तो क्या किया इसने, जिस कंटेनर की, जिस पेपर के ऊपर, या सॉरी जिस ग्रिड के ऊपर आपने XS6 दे दिया है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 6 कॉलम्स यूज़ करेगा, ठीक है, यानी कि 12 का आधा 6, और फिर इधर भी सेम, इधर ही 12 का आधा 6। अगर आप XS=3 कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो 3 कॉलम्स यूज़ करेगा, जस्ट 3, ठीक है, और बाकी कॉलम वो छोड़ देगा और दैट्स इट। तो ये है जनाब इसकी जो ग्रिड है या बेसिक ग्रिड है वो उसका है। ये कॉलम जो है विड्थ वो किस तरह से अप्लाई होती हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी, आई होप। तो ओके, अब यहाँ पर क्या है जी, सम कॉलम्स हैव मल्टीपल विड्थ्स डिफाइंड कॉजिंग द लेआउट टू चेंज एट डिफाइंड ब्रेक पॉइंट्स। ओके, तो इसमें अब ये चीज़ वो बता रहा है कि आप मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसको जैसे देखें एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए वो कह रहा है 12, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है तो 12 पूरी डिवाइस के ऊपर वो आपकी जो भी चीज़ है वो आ जाए, ठीक है। अब वो इधर इसने डबल इसको पॉइंट्स दे दिए, वो कह रहे हैं जनाब एक्स्ट्रा स्मॉल अगर डिवाइस है तो 12 ही रहें, ओके हो गया, लेकिन अगर स्मॉल डिवाइस है तो 6 के ऊपर आ जाए वो, ठीक हो गया, यानी कि जो आपका कंटेंट है वो हाफ डिवाइड हो जाए स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। और अगर वो कह रहा है जनाब, अब इधर इसने एक और एग्जांपल दे दी कि अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है तो 6 के ऊपर आ जाए, और अगर स्मॉल डिवाइस है तो 3 के ऊपर आ जाए, ठीक है। 3 कॉलम्स वो ले ले आपकी जो कंटेंट है उसका, ना कि वो 6 के 6 ले। तो आप इसको मल्टीपल जो एंड पॉइंट्स है या ब्रेक पॉइंट्स है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर आ गया कि below is an interactive demo that lets you explore the visual results of the different settings। अब इसके अंदर अगर आप डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट तरीक़ों से वो आपको शो होगा, वो आप देख सकते हैं इधर। वो लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं क्या में क्या मिलता है। ये कह रहे हैं डायरेक्शन है, सबसे पहले यहाँ पर रो है, रिवर्स रो है, कॉलम है और रिवर्स कॉलम है। तो आप देख सकते हैं जब हमने रो किया है तो पहला हमारा सेल जो है वो हमें स्मॉल नज़र आ रहा है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। अगर रिवर्स रो करते हैं तो सेम वही तरीका है, लेकिन जस्ट रिवर्स में हो गया वही काम। कॉलम करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले की जो हाइट है वो थोड़ी कम है, फिर इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और रिवर्स कॉलम के अंदर वही चीज़ है, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो जस्टिफाई है यहाँ पर, आप जस्टिफाई फ्लैक्स स्टार्ट कर दें, जस्टिफाई सेंटर कर दें, सेंटर में हो जाएगा, फ्लैक्स एंड है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है और स्पेस इवेंटली, जो सेम वही फ्लैक्स बॉक्स जो होता है वही यूज़ कर रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद अलाइनमेंट्स है, अलाइन आप कर दें जनाब उसको जहाँ मर्जी आप करना चाहें। तो सिंपली आप एक स्ट्रेच यूज़ करें तो आप देखेंगे वो पूरा स्ट्रेच हो गया आपका। तो सिंपली लाइक एक एक आपने पॉइंट लिखना है, एक प्रॉप आपने ऐड करना है, तो आपके पास पूरे के पूरा आपको बहुत बड़ी CSS की लाइंस लिखने से आप लोग बच जाएंगे। तो अब देखें कि इधर उन्होंने उसका कोड आपको डाला हुआ है। तो सबसे पहले ग्रिड लिया,
उसको एक कंटेनर में बताया कि ये कंटेनर है, उसकी डायरेक्शन बताई कि रो है, जैसे ये इधर रो। जस्टिफाई उसको बताया क्या है जनाब, फ्लेक्स एंड है या जो भी हमने इसमें ऐड करना है ये हमने कर दिया। और उसके बाद उसको हमने अलाइनमेंट बता दी, जो हमारी बेस लाइन है, ये स्ट्रेंथ है, ये जो भी है। तो आपके पास जो ये इधर शो हो रहा है ये इसका कोड है। इस कोड को इधर से आप कॉपी करें, अपने पास पेस्ट करें, तो आपके पास सेम चीज़ इस तरह शो हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये इसके बाद ये ऑटो लेआउट है जनाब, आप सिंपली इसको एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल ऑटो कर सकते हैं। अब देखें आपने इसका मतलब ये है, ये इसका कोड इधर नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें इसका कोड, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा स्मॉल दिया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर इसने बताई है कि ये 6 है, यानी कि जो सेकंड लास्ट ग्रिड है उसको उसने बता दिया कि इसने 6 कॉलम्स लेने हैं, बाकियों को उसने नहीं बताया। ठीक है, किसी का भी नहीं बताया। तो अब वो क्या करेगा, उसको पता है कि सेकंड लास्ट ग्रिड है, सिर्फ उसने जनाब 6 कॉलम्स लेने, तो बाकियों को वो खुद अपने हिसाब से वो ऑटो एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो ये अलग फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। अब जनाब ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रिड है जनाब। अब इधर अगर आप देखें तो एक पीछे आपके पास एक पेज नज़र आ रहा है, उसके बाद इधर एक पेपर है, गैस पेपर के अंदर एक पिक्चर है, और उसके बाद कुछ टाइपोग्राफी लिखी हुई है, आई थिंक इधर बटन है या और कुछ क्या कहते हैं, नंबर्स लिखे हुए। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके जनाब, तो ये देखें जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लिया, मेक स्टाइल्स टू यूज़ इन पेज स्टाइल्स, ग्रिड यूज़ किया है, पेपर यूज़ किया है, टाइपोग्राफी और बटन बेस यूज़ किया है। अब आ जाते हैं जनाब, तो ये यूज़ स्टाइल्स हैं। सिंपली स्टाइल्स यूज़ करने के लिए हमने यूज़ किया है, हमने रूट स्टाइल दे दिया फ्लेक्स ग्रो 1, पेपर को हमने पैडिंग दे दिया, मार्जिन दे दिया और मैक्स विड्थ दे दिया, इमेज को हमने विड्थ दे दिया और हाइट दे दिया, और जो फिर उसके बाद इमेज IMG जो इमेज है उसको हमने जनाब मार्जिन दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट दे दी। ये हमारे टोटल स्टाइल्स हो गए। अब आगे चलते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो भी होगा वो आपका मेन फंक्शन होगा, जिस नाम से आपका पेज फॉर एग्जांपल बना हुआ है, तो ये वो है। तो कॉम्प्लेक्स ग्रिड इसका नाम है। अब क्लासेस जो स्टाइल्स हैं ऊपर यूज़ करने के लिए हमने क्लासेस जगह टू यूज़ स्टाइल्स हमने उसका फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम इस क्लासेस को जो ऊपर लिखी हुई थी उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब इन्होंने एक डिव लिया, उसका क्लास दिया, क्लास नेम रूट दे दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे जी पेपर पे, तो एक पेपर लिया, उस पेपर को नाम दे दिया क्लास पेपर, ऊपर से उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। आगे आगे ग्रिड, सबसे पहले कंटेनर हो गया, ये मस्ट है। आपने जब भी ग्रिड आप यूज़ करें सबसे पहले आपने कंटेनर करना है, उसके बाद फिर ग्रिड आइटम्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो उस ग्रिड के कंटेनर के अंदर ही वो ग्रिड के आइटम्स होंगे, आपके जितने भी आप ग्रिड उसमें ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद जनाब उसको स्पेसिंग दे दी 2 की, मानिंग की पैडिंग दे दी, फिर जनाब ग्रिड आइटम आ गया, फिर बटन बेस आ गया। ठीक है, और बटन बेस के अंदर क्या हो रहा है, इन्होंने बटन बेस लिया और बटन बेस के अंदर एक इमेज ऐड कर दी, इसको क्लास दे दी आर्ट, यानी कि उसकी ये इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स, उसके बाद उसको एक पाथ दे दी कि यहाँ से ये इमेज लेनी है। तो बटन बेस के अंदर इन्होंने इमेज ऐड कर दी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक बटन बेस है और बटन बेस के अंदर इन्होंने इमेज ऐड कर दी है। बटन बेस बेसिकली एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आप बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बटन भी, आप इमेज भी। अगर आप आई थिंक इस पर क्लिक करें, क्लिक भी हो सकता है, बिल्कुल हाँ। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एक इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये बटन बेस है। तो बटन बेस जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपके पास एक इफेक्ट मिल जाएगा, ये वाला देख सकते हैं आप जैसे। ठीक है, तो और आपके पास जो कर्सर है वो भी आपका पॉइंटर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा इमेज आ गई सबसे पहली चीज़ इस ग्रिड के अंदर। फिर सेकंड ग्रिड हमने ले ली, उसका हमने कह दी जनाब XS12 आइटम है जनाब, ये स्मॉल है और कंटेनर है। ठीक है, यानी कि स्मॉल के लिए जब स्मॉल स्क्रीन हो तो वो ऑटो हो जाए, उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, ना 12 ना 10 ना 6। ठीक है, लेकिन जब एक्स्ट्रा स्मॉल हो तो 12 यानी कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ग्रिड हमने ले लिया जनाब, एक और आइटम एक्स्ट्रा स्मॉल, कंटेनर, डायरेक्शन इसको दे दी कॉलम की। ठीक है, और स्पेसिंग दे दी हमने 2। फिर एक और ग्रिड ली, आइटम लिया एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद हमने लिया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का टैग जब स्टार्ट हुआ, इसको हमने जनाब एक प्रॉप दी गटर बॉटम की, और उसके बाद वेरिएंट इसको दिया सब टाइटल। ठीक है, तो जो हम टाइपोग्राफी की जब API देखेंगे तो उसके अंदर हमें बता लग जाएगा कि गटर बॉटम से क्या होता है और वेरिएंट से क्या होता है। सब टाइटल बेसिकली वो बता रहा है कि इसका वेरिएंट क्या है, इसके अंदर हम H1 H2 H3 H6 और इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इधर H1 लिखेंगे तो H1 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी टेक्स्ट है, इधर सब टाइटल आ जाए तो वो सब टाइटल आ जाएगा इधर हमारे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। ये हो गया
टाइपोग्राफी स्टैंडर्ड लाइसेंस, अच्छा ये स्टैंडर्ड लाइसेंस है। उसके बाद फुल रेजोल्यूशन, अच्छा ये हम आई थिंक उसके अंदर ही मौजूद है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये फुल रेजोल्यूशन आ गया। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट इधर आ गया। अब इस टेक्स्ट के बाद हमारे पास ये एक और टाइपोग्राफी आ गई फुल रेजोल्यूशन, और ये इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद एक और टाइपोग्राफी आ गई, आईडी डाली हुई है, वेरिएंट इसमें बॉडी 2 डाल दिया है कि ये बॉडी 2 इसका वेरिएंट है, उस हिसाब से इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। और कलर इसमें टेक्स्ट सेकेंडरी डाल दिया है, प्राइमरी कलर भी डाल सकते हैं, सेकेंडरी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहिए उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद जनाब ग्रिड आ गई। इसके बाद इस ग्रिड के अंदर इन्होंने एक और टाइपोग्राफी डाली है, इसका नाम रखा है रिमूव, और इसका वेरिएंट है जनाब बॉडी 2, और स्टाइल इसको डाला है कर्सर पॉइंटर के, जैसे आप रिमूव के ऊपर कर्सर ले गए हैं तो वो पॉइंटर बन जाए। इसके बाद जनाब ग्रिड एंड की, उसके बाद एंड में एक और ग्रिड आइटम डाला और टाइपोग्राफी डाली $19, और ये दैट्स इट, और ये इसका वेरिएंट डाल दिया सबटाइटल 1। तो अब अगर हम देखें तो इस पूरे कोड के बाद हमारे पास ये चीज़ आई है, ठीक हो गया, जो कि बड़ी मज़े की इसके अंदर अपनी ही एक स्टाइल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक बटन डाल दिया, यहाँ पर इन्होंने आपको ना H1 यूज़ करना पड़ा ना H2 यूज़ करना, सिंपल आपने टाइपोग्राफी यूज़ की, उस टाइपोग्राफी के अंदर ही आप यूज़ चेंजिंग करते गए। आपने इसको बता दिया ये बॉडी 2 है, ये जनाब सब हेडिंग्स है, और ये सब टाइटल है, सॉरी, ठीक है। इस तरह ये और एवरीथिंग, तो हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रिड अपनी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे और है इसकी नेस्टेड ग्रिड्स आ गई, लिमिटेशंस इन्होंने डाल दी जनाब, आपकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, ये इससे किस तरह से आप बच सकते हैं कि ग्रिड से आपकी चीज़ें बाहर ना निकलें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको इधर से मिल जाएगी, वो आप लें और उसको यूज़ करें, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, ग्रिड लिस्ट, हिडन्स, इनपुट्स, और इसी तरह से आगे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे बारी बारी, और उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और साथ में कोई चीज़ बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद आई थिंक आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मटीरियल यूआई, और मॉडर्न जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मॉडर्न वेबसाइट्स हैं, जो वेब ऐप्स हैं, उसके अंदर मटीरियल यूआई का बहुत बड़ा एक किरदार है, और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी वीडियो बनी। आई होप आप लोग आते रहेंगे दोबारा से। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस।